चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस को बहुत डिटेल में कवर करने के बाद हम अपने बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे चैप्टर 6 के, जो आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन पे और साथ में जो कमेंट सेक्शन है वहां मैं पूरी प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा। मेरा टारगेट है एनसीईआरटी की हर एक लाइन बायोलॉजी आप तक पहुंचे, इसीलिए चैप्टर ऐसे पढ़ो कि बायोलॉजी का एक भी लाइन कवर, इसीलिए बायोलॉजी। और मेरा एक छोटा सा टारगेट है यार कि आप और मेरा एक छोटा सा टारगेट है एनसीईआरटी की हर एक लाइन को जितने सिंपल तरीके से आपके सामने मैं रख सकता हूं लेके आऊंगा। इसीलिए आप भी ये टारगेट लो कि जब बायोलॉजी पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझते हुए आगे चलेंगे। और इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट और सेकंड भी कर चुके हैं। सो आप बहुत सही जगह आए हो ये लेक्चर कंप्लीट करना। और ये लेक्चर ना हम पार्ट्स में करेंगे, मतलब आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक ऐसे हम 5 पार्ट्स में चैप्टर खत्म करेंगे, क्योंकि मेरा वही टारगेट है चैप्टर कुछ ऐसे किया जाए ताकि आपको बार बार लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। और मुझे जरूर बताना कमेंट पे कि आपने इससे पहले क्या चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर फ्रॉम दिस लेक्चर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, एंड दैट इज चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर क्लास 10 साइंस का। और इससे पहले ना आपने चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस तो कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया, अभी जो आप लेक्चर देख रहे हो इसके आपके कमेंट सेक्शन पे मैं आपका जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो अपडेट कर दूंगा, जाके चैप्टर को कर लेना। अच्छा देखा जाए, अब ये चैप्टर लगभग आप ऐसे मान सकते हो उससे थोड़ा सा अलग है, बट उसी का कंटिन्यूएशन मान लो। आपने देखा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ में रहना है तो उसको लाइफ प्रोसेस करना पड़ता है। अब आप मुझे बताओ, आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक यूनिक फीचर है, बोलो क्या? अगर मान लो कि हमारे आसपास ये आपका सराउंडिंग्स है, डन, इसमें कोई भी चेंज हो रहा है तो आप मुझे बताओ आप रिस्पॉन्ड करोगे या नहीं करोगे? गांधी जी ने सिखाया है अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मार देना दूसरा गाल आगे कर देना, ये बहुत रेयर केस में होता है। तो मुझे बताओ, एक में मारा आपने दूसरे को आगे किया, कहीं ना कहीं क्या है, आप सराउंडिंग्स में जो चेंज है उसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अभी मैंने आपको डांटा, ओए चुपचाप बैठ जाओ बहुत देर हो गई ना मरो, ऐसे आपको डांटा तो आपको बुरा लगेगा ना? क्या हुआ, आपने रिस्पॉन्ड किया। मान लो मैं आपको डांट रहा हूं, बेटा पढ़ लो ना, क्यों नहीं पढ़ रहे, आप इसे हटे हो। सच्ची बोलना, मुझे क्या लगेगा, अरे तू जिंदा है कि नहीं, ये बात को समझो। अगर मैं इस हाइलाइटर को कितना भी डांट लूं, अरे यार तू कितना बेकार चलता है ना मरे, ये कुछ करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, बात को समझो। इसका मतलब लिविंग जो बीइंग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में जो भी चेंज है उसमें क्या करेंगे, आपका एग्जैक्टली आपका रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी डोंट वरी, पूरा चैप्टर आपको आएगा। देखा जाए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। पक्की बात है क्या? यस सर। और आपके आसपास जो सराउंडिंग्स में चेंज हो रहा है उसको एक बायोलॉजिकल टर्म दे दे, एंड द आंसर इज यस, उसी को दिया जाएगा। बेटा बोलो क्या? जल्दी से आपका स्टिमुलस। बी फास्ट, स्टिमुलस। और स्टिमुलस का प्लूरल देखो, ये कहां से बना है? स्टिमुलस आपका सिंगुलर होता है ना, और वहीं से आपका बन गया स्टिमुलाई। पक्की बात है बच्चा। देखा जाए, द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट जिसपे आपका ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड और फिर रिएक्ट करेगा, उसी को स्टिमुलाई कहेंगे। जैसे आपका बोलो लाइट हो गया, मान लो एग्जांपल यहां पर आ जाओ, आपके पास ये ना सबको दिख रहा है क्या, ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई है। अभी आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 10 में। देखा जाए, यहां पर आपका एक पिपल होता है। अब ये नॉर्मल लाइट है, मतलब कि नॉर्मल लाइट है, ना ज्यादा ना कम है। अब यहां पर 2 केस है। देखा जाए, जब आपका लाइट ज्यादा है, जब ब्राइट लाइट है कुछ ऐसा, तो अब वहां देख सकते हो ये जो प्यूपिल है उसका साइज छोटा हो गया। और यहां पर आ जाओ, जैसे डिम लाइट है प्यूपिल का साइज बड़ा हो गया। आपने अक्सर देखा भी होगा, जैसे आप अभी यहां से ना बाहर चले जाओगे जहां पर सन है तो आपकी आंखें ऐसे नहीं हो जाती। ये क्या हुआ? आपने बेसिकली रिस्पॉन्ड किया। तो ये जो आपके पास लाइट था रिस्पॉन्ड किया, सेम चाहे वो हीट हो, चाहे कोल्ड हो, चाहे साउंड हो, आपका स्मेल हो, इन सब में आप रिस्पॉन्ड करते हो। ये जो चेंजेस है ना, इसी को स्टिमुलाई कहते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई में रिस्पॉन्ड करेंगे? पक्की बात है क्या? एग्जैक्टली सर। देखा जाए तो अब आप मुझे बताओ, जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी, आप एनिमल्स के साथ साथ क्या प्लांट को बोल जाओगे? प्लांट बोलेगा हमारी कोई फीलिंग नहीं है। इसका बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। देखा जाए, ये सबको दिख रहा है क्या? आप पहले मुझे बताओ, आपने सुना होगा टच मी नॉट प्लांट के बारे में।
इसको छुई मुई कहते हैं और इसका बायोलॉजिकल नेम पढ़ोगे मिमोसा पुडिका। आई रिपीट, मिमोसा पुडिका। देखा जाए जैसे इसको टच किया जाता है ये अपने लीव्स को सिकुड़ लेता है। देखो क्या टच किया ऐसे, ये क्या हुआ है, ये एक तरह से क्या प्लांट ने स्टिमुलस में रिस्पॉन्ड किया है। आपका आंसर यस हो जाएगा। तो आपके सराउंडिंग्स में जो चेंज है, इसमें जिस तरीके से आपका ब्रेन, आपके सारे जो ऑर्गन्स है वो काम कर रहे हैं ताकि आप रिस्पॉन्ड कर सको, इसी को कहा जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको और प्यारे एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चा है, मान लो इसको बहुत प्यास लग रही है, तो इसके ब्रेन पे क्या आएगा, जल्दी से यार मुझे प्यास लग रही है जो भी है, तो अब यहां पर जल्दी से पानी पिया जाए। तो एक ऐसे मान लो कि आपका इंफॉर्मेशन है जो आपके ब्रेन तक गई, पक्का ना। अब यहां पर इसको उठाना है, इस बच्चे को इस ग्लास को उठाना है। तो ऐसे में आप देखोगे यार पूरा एक रास्ता बनता है। तो जो चेंज है वो स्टिमुलस ये रहा। तो सबसे पहले जो इसकी आंखें हैं उसने इसको देखा, तो अभी पढ़ोगे रिसेप्टर्स होते हैं, बोलो रिसेप्टर है। तो ये रिसेप्टर इसको रिसीव करेगा एंड देन आपका पूरा एक पाथ बनेगा, ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन से एक सिग्नल, ये क्या है सबको छोड़ दो, अब इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। एंड देन आपकी मसल्स ने बोला उठा ले, रिस्पॉन्स किया। तो अगर ये लिविंग बीइंग है तो क्या रिस्पॉन्ड कर रहा, आपका आंसर यस है। ये जिस तरीके से देखो यहां पर ये आई का बी फास्ट, ये आई हो गया, ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपका मसल्स हो गया, क्या ये कहीं ना कहीं एक तरह से कोऑर्डिनेट है, आपका आंसर यस है। अगर कोऑर्डिनेट नहीं होगी क्या रिस्पॉन्स कर पाएगा, आपका आंसर नो होगा। बात को समझो, इनमें से कोई से भी एक ऑर्गन गया तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो कितनी बड़ी बात है, सारे ऑर्गन्स ने ऐसे दोस्ती कर रखी है ताकि हम रिस्पॉन्स कर सके, हम रिएक्ट कर सके, किसमें, आपके स्टिमुलस में। इसी को कहा जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जैक्टली सर दो टाइप्स के सिस्टम को पढ़ेंगे एंड दैट इज, जल्दी से बोला जाए उससे पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना, जो भी पढ़ रहे हो, इसके सारे नोट्स आपको अनअकैडमी के टेलीग्राम के चैनल पे मिलेंगे। सेकेंडली, मैं जो भी क्लासेस कर रहा हूं चाहे अनअकैडमी के आपके अंदर या फिर आपका वाईटी पर, इसका अपडेट कहां मिलेगा, यही। तो ज्वाइन कॉल है, जल्दी से आ जाओ। देखा जाए जल्दी से, जब मैंने बात की थी लाइव प्रोसेस की तो आपने पढ़ा ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और यस सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी। वैसे ही ना जब हम बात करेंगे यहां पर कोऑर्डिनेशन की, तो देखो दो है, एक तो प्लांट, आपका एक एनिमल्स है। अभी हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, कि एनिमल्स में अगर यहां पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो मुझे यहां दो सिस्टम की जरूरत पड़ेगी एंड द राइट आंसर है, जल्दी बोलो, इट इज ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। पहला है नर्वस सिस्टम जिसको आज हम पढ़ेंगे, और दूसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ये चैप्टर पार्ट्स में चल रहा होगा, तो मेक श्योर कि आप सारे लेक्चर कंप्लीट करना। ऐसा मत करना कि एक लेक्चर करके सब चैप्टर हो गया, ऐसा नहीं। देखा जाए अब आपको दिख रहा है पूरा फिगर, जल्दी देखो। ये आपको हल्का सा एक आइडिया मिल गया होगा कि आपके पास ब्रेन है, आपके पास बोलो ब्रेन, आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, आपके पास बहुत सारे नर्व्स है, नर्व्स को आप न्यूरॉन भी कहते हो। तो ये सब मिलके यहां पर अभी काम करेंगे और बनाएंगे नर्वस सिस्टम। पक्का ना, जल्दी बोलो। ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और आप देखोगे कभी कभार नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए आपके जो सेंस ऑर्गन है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। और ये क्या है अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस ध्यान दो, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा हार्मोन्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, वही पूरा मिला के ये आपके पास पूरा सिस्टम बनेगा एंड दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। इसमें ऑब्वियस ही बात है, नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट क्या है, आप मुझे बताओ। नर्व सेल है, तो आज हम नर्व सेल के बारे में बहुत डिटेल पे पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर सिस्टमैटिक वे में चलेगा, और ये मैं एश्योर करता हूं, ये लेक्चर की जो प्लेलिस्ट पूरी कर लो, उसके बाद एक भी लाइन एनसीईआरटी की मिस हुई ना, आप जो मर्जी कमेंट करोगे मैं एक्सेप्ट करूंगा। बस आपको सीखना है, पक्का ना, ओके सर, अपना 100% दोगे। चलो, तो अब मैं पूरे नर्वस सिस्टम की बात नहीं करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा बच्चा, नर्व सेल की। तो क्यों ना नर्व सेल को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा जाए, आ जाओ। देखा जाए चलेगा ना। तो हमने क्या सीखा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपके दो टाइप्स के सिस्टम करने वाले हैं। पहला बोलो कि आपका नर्वस और एंडोक्राइन है, और आप देखोगे ना ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जब काम करेगा ये किसी से मदद लेने वाला है एंड द आंसर ए, जल्दी से यहां पर देखो, ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है जब करेंगे आपका इसमें ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में, तो यहां पर एक तो नर्वस टिश्यू काम आएगा,
नर्वस टिश्यू और एक आपका मस्कुलर टिश्यू है, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड करोगे ना तो वहां पर इस मसल्स का इस्तेमाल होगा। पक्का ना, ये मसल्स ही तो रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, बात को समझो। इसीलिए कोई आपसे पूछे कि जब नर्वस सिस्टम आपका कहीं ना कहीं यहां पर इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, तो आपका नर्वस टिश्यू और आपका मस्कुलर टिश्यू का हम पढ़ेंगे। पक्का? ओके ओके ओके। देखा जाए तो जो नर्वस टिश्यू है वो किससे बना होता है? नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। बहुत सारे नर्व सेल, बी फास्ट, बहुत सारे नर्व सेल मिलकर पूरा एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। और उसके सबसे छोटा जो यूनिट है इसी को नर्व सेल कहते हैं, और इसको आज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बोला जाए नर्व सेल है। पक्का ना, ये आपके एनिमल बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है। तो चलो आपसे एक क्वेश्चन है, अगर ये लॉन्गेस्ट है तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम में एक पूरा एक रास्ता है, पूरा एक नेटवर्क है नर्व सेल का, उसका न्यूरॉन भी कहते हो। पक्का ना? और ये का काम क्या बच्चा? ये इसका काम है कि नर्व सेल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। अभी आप देखोगे आपके जो इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म पे जाएगा? इंपल्स की फॉर्म पे जाएगा। बी फास्ट, जल्दी से इसको नोट करो। इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ताकि हम बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सके। अभी आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बारे में, और जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे ना वहां केमिकल सिग्नल मतलब हार्मोन्स की बात करेंगे। तो कोई आपसे पूछे जब न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है किसके फॉर्म पे करेगा? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म पे करेगा। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट लेके जाएगा। तो अब यह छोटा सा ना आपको एक रिकैप करा दूं यार, आपको याद होगा जब आप क्लास 9 पे थे, सर वो तो ऐसे न ऐसे कटी है क्लास 9 पे थे ना, तो आपने मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा। 3 टाइप के थे। छोटा सा रिकैप बोलो क्या? एक था कार्डियक मसल, एक था स्केलेटल मसल, और एक था स्मूथ मसल। ये जो कार्डियक मसल है ये आपके हार्ट में पाए जाते हैं। जो स्केलेटल मसल्स हैं ये आपके जो है ना बीफास, ये जो आपके ये जो बोन से कवर कर रहे हैं, और ये जो आपके स्मूथ है ये आपके ऐसे पार्ट्स में पाए जाते हैं जो आपके कंट्रोल पे नहीं है। ये जो कार्डियक वाला है और जो आपका स्मूथ वाला है ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। और ये जो आपका स्केलेटल मसल है ये आपके कंट्रोल में होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसे बोला जाता है वॉलंटरी मसल्स है। डन है? हाँ जी, हर एक चीज को पढ़ेंगे, डॉक्टर वाली फीलिंग आने वाली है, तो क्यों ना इसका पोस्टमार्टम किया जाए। अब यहां पर आ जाओ जल्दी से देखा जाए। अब आप मुझे बताओ, जब मैं नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं तो क्या यहां पर सेंस ऑर्गन की बात करना जायज है? आपका आंसर यस है। 5 सेंस ऑर्गन्स होंगे, और साथ में ना एग्जांपल मान लो जैसे मैं अभी एक रूम के अंदर बंद हूं, रूम क्लोज है, कि जैसे ही वहां किसी नॉक किया तो नॉक करेगा ना तो मुझे सीधा एक सिग्नल आया, ओए किसी नॉक किया है। मतलब जो बाहर की जो इंफॉर्मेशन है, ये नॉक किया, मैंने देखा नहीं है, मैंने क्या देखा नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैंने क्या किया है, क्या किया अभी फास्ट, मैंने सुना है। वहां से एक साउंड सिग्नल आया, मेरे जो ईयर था जो कि सेंस ऑर्गन है उसने रिसीव किया। बात को समझो। वैसे ही आपके सेंस ऑर्गन में ना कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं और तुरंत ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल जो बहुत एक्टिव है इसी को बोलते हैं, जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही, आपका रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो रिसेप्टर्स है क्या? बेसिकली सर ये आपके जो आपके सेंस ऑर्गन है वहां पाए जाते हैं, और जो आपके नर्व सेल में पढ़ेंगे ना, ये जो नर्व सेल है बी फास्ट, ये जो नर्व सेल है, इसी नर्व सेल के आपके एग्जैक्टली बच्चा कुछ टिप्स पे आपके पाए जाएंगे। काम क्या करेगा? ये क्या है? बेसिकली ये आपके नर्व सेल का टिप्स ही है जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला है, और अलग अलग सेंस ऑर्गन में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। पक्का आ जाओ। यहां से आप मानोगे नहीं बेटा, सीबीएसई ने 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस साल भी पूछा था और पूछते आ रही। पढ़ा जाए, देखो, रिसेप्टर्स आर ये स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल, ये आपका कीवर्ड है। बोलो, स्पेशलाइज्ड टिप है किसके? नर्व सेल के, जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मतलब स्टिमुलस से, और ये आपके अलग अलग सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं। यस या नो के? चलो क्या देखा जाए। अब इसको याद करते हैं जल्दी से। पहला बोलो कि आपका ईयर, आईज, स्किन, नोज और आपका टंग है। तो ईयर में बोलो, आपका ईयर से ना, तो ईयर से बोलो क्या आप क्या करते हो? बात करते हो, हेलो कालबा, तो ये फोन से कर रहे हो, तो ईयर पे पाया जाएगा, बोलो क्या? फोनो प्लस में रिसेप्टर्स। खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, आई आई, यस आपका बोलो फोटो रिसेप्टर। चलेगा। स्किन, स्किन में बेटा 2 होंगे, एक तो थर्मो होगा और एक आपका थिग्मो। डिफरेंस है अभी समझेंगे। नोज में ऑल्फैक्टरी, आपको याद होगा चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट।
वहां पर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आया था। ये जो ऑल फैक्ट्री है, ऑल फैक्ट्री ये स्मेल्स को डिटेक्ट करेगा। तो नोज में कौन सा बच्चा? ऑल फैक्ट्री। एंड यस, टंग में बोलो, टंग में आपका गस्टेटो या गस्टेटरी आपका रिसेप्टर। पक्का ना? जल्दी बोलो। ईयर में फोनो, आईज में फोटो, स्किन में थर्मो या थिग्मो, नोज में ऑल फैक्ट्री, टंग में गस्टेटरी। इस बार जो सीबीएसई 2023 बोर्ड में क्वेश्चन आया कि टंग में कौन सा रिसेप्टर होता है, कर लोगे एग्जैक्टली। अब यहां पर आ जाओ, खुद सोचो। अगर ईयर फोनो रिसेप्टर है तो ये रिसीव करेगा, क्या डिटेक्ट करने वाला? बोलो हियरिंग, कि अगर कोई साउंड सिग्नल आता है तो उसको यस यहां फंक्शन करेगा, उसका काम यही है। आपका आईज में फोटो है, ये लाइट को डिटेक्ट करेगा, मतलब आपका ये देखने में काम आने वाला है, चलेगा, डिटेक्शन ऑफ लाइट है। तीसरा स्किन है। अब देखो ये जो थर्मो है, थर्मो क्या करेगा? बेसिकली आपका बाहर स्किन में कोई टच हुआ, हॉट है या कोल्ड है, थर्मो। दूसरा थिग्मो क्या करता है? थिग्मो आपका जल्दी से बोला जाए, ये टच को करेगा, ये टच को करेगा और ये वाला टेम्परेचर को करेगा। ध्यान देना, कभी का लोग उसको एक ही मान बैठते हैं, एक ही नहीं बचा। बोलो कि आपका थिग्मो क्या है? बेसिकली ये करेगा टच को और ये वाला टेम्परेचर को। और अब सिंपल सा नोज है, ऑल्फैक्टरी काम बोलो कि आपका डिटेक्ट करेगा स्मेल को, और यस गस्टेटरी आपका डिटेक्ट करेगा आपका टेस्ट को। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान देना। इसीलिए बोलो आईज में फोटो, थर्मो, थिग्मो, नोज में ऑल्फैक्टरी और टंग में गस्टेटरी। याद हो गया सभी को? चलेगा। तो यह है क्या? स्पेशलाइज्ड टिप्स है नर्व सेल की, जो कि इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने वाला है। चलो अब बात है यहां पर, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ईमानदारी से करना, कोई बच्चा गद्दारी नहीं करेगा। आप मुझे बताओ मैचिंग करे क्या? ये आपका ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स है, ऑल फैक्ट्री। यस, जल्दी बोलो। हाँ ऐसे बोलो, फैक्ट्री खोलोगे, फैक्ट्री खोलोगे, नो 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 नो, बोलो फैक्ट्री खोलोगे, नो 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 नो, तो ऑल फैक्ट्री से हो जाएगा नोज। तो क्या मैं से ए कह सकता हूं? आपका आंसर हो जाएगा यस सर। थर्मो, 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 जल्दी बोलो, आपका कहां पर होगा? यस आपका स्किन, ये बी हो जाएगा। तीसरा गस्टेटो रिसेप्टर, यस गस्टेटो, क्या बोलोगे? वेरी गुड। देखो टेटो, बोलो आपका टेटो टंग, टेटो टंग, आपका टंग हो जाएगा यस। आ जाओ सी। और चौथे में क्या बोलोगे? आपका फोटो क्या करेगा? आई में। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है बच्चा, कर लोगे ना? साथ साथ करते जाओ। चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं दूंगा, जिसका आंसर आप देने वाले। बेटा बी फास्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है रिसेप्टर्स के बारे में? पक्का ना? गस्टेटरी करेगा टेस्ट को, ऑल्फैक्टरी करेगा स्मेल को। क्या बात है, क्या बात है। यस चलो मैं खुद कराता हूं, आ जाओ। ये आपका ट्रू हो जाएगा। दो गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी दोनों कह रहा स्मेल को, ना जी ना। तीसरा ऑडिटरी, ना जी ना, ऑडिटरी कह रहा स्मेल करेगा, काट दो। चौथा ऑल्फैक्टरी टेस्ट को करेगा, ना जी ना। एंड दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है? हर एक चीज ऐसे ही करते चलेंगे। अब बारी बोलो किसको पढ़ने की? मैंने कहा था हम किसको पढ़ेंगे बहुत डिटेल पे, जल्दी से। आपका न्यूरॉन को पढ़ने जा रहे हैं, नर्व सेल को, क्योंकि नर्वस सिस्टम का ये स्ट्रक्चरल, क्योंकि इसी से स्ट्रक्चर बना हुआ है और नर्व काम करेगा तो पूरे नर्वस सिस्टम का फंक्शन होगा। तो स्ट्रक्चरल और साथ में आपका ये फंक्शनल। ये ध्यान दो, कोई आपसे पूछे न्यूरॉन क्या, बोलो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या नर्वस सिस्टम जब काम करेगा इसको 2 टाइप्स के टिश्यू की जरूरत पड़ेगी। पहला बोलो एक तो नर्वस टिश्यू, दूसरा बोलो आपका मस्कुलर टिश्यू। पक्का? चलो ठीक है, देखा जाए। वैसे आप में से कितने बच्चों ने ये पहले कुछ ना कुछ पढ़ा होगा? ऐसे ऐसे पढ़ा तो होगा। ये आपने क्लास 9 पे टिश्यू टाइप, सर 9th की बात मत क्या करो, बड़ा दुख याद आता है। चलो क्या, चलो बहुत सिंपल सी बात है। देखो आपने क्या देखा कि इसी के स्पेशलाइज्ड टिप्स को रिसेप्टर कहेंगे, ठीक है। तो रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लिया है, डिटेक्ट कर लिया है। तो अब होता क्या, जो वो इंफॉर्मेशन है बी फास्ट, वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपका यहां तक आया, कहां पर? आपका जल्दी से डेंड्राइट के पास आया। बी फास्ट, डेंड्राइट के पास आया। तो जो डेंड्राइट है देखो है क्या, ये आपका सेल है ना, ये एक सेल ही तो है। और हर सेल का एक बोलो क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है। और ये थोड़ा सा ना एक ये लॉन्गेस्ट क्यों है? क्योंकि इसका काम यही है, इसका काम है इंफॉर्मेशन को लेके जाना। तो आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये जो आपका इसे सेल बॉडी बोलते हैं। यहां पर साइटोप्लाज्म होगा, है ना, ये आपका सेल बॉडी है, चलेगा। और ये जो धागे जैसे धागे, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं आपका डेंड्राइट। बेसिकली इसलिए ऐसे हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सके।
आगे जाओगे देखो ये जो बीच का ये बीच का बी फास्ट, यस, ये फाइबर है, इसको एक्सॉन कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट फाइबर है। और इसकी जो एंडिंग है इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग, या इसको आप एक्सोनल एंड भी कह सकते हो। नोट कर लो, इसको आप एक्सोनल एंड भी कह सकते हो, कहीं कहीं ये वर्ड का जिक्र हो रखा है। तो ये सब मिला के बोलो फिर से, डेंड्राइट, आपका सेल बॉडी, आपका एक्सॉन, आपका नर्व एंडिंग या एक्सोनल एंड, ये मिला के न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है बच्चा, देखा जाए। अब मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं किसी भी सेल का ब्रेन क्या होता है, तो आपका न्यूक्लियस है, ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। अब हुआ क्या है, सबसे पहले जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट में आपके जो सिग्नल वो रिसीव होंगे, ये एक्वायर करता है किसको, इंफॉर्मेशन को। अब जब वो सिग्नल आया तो जो ये डेंड्राइट की टिप है, बी फास्ट, जो डेंड्राइट की टिप्स है वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होगा। आई रिपीट, इंफॉर्मेशन डेंड्राइट ने रिसीव करी। अब जो डेंड्राइट की जो टिप है वहां पर क्या होगा, जल्दी से बोलो आपका, यस, एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा। और इस केमिकल रिएक्शन से बहुत शानदार सी बात होने वाली है कि जो आपने सिग्नल रिसीव किया था वो केमिकल था। बेसिकली होता क्या है, ये कुछ केमिकल को रिसीव करेगा, तो वो केमिकल सिग्नल थे। अब जैसे ही इसके टिप में केमिकल रिएक्शन हुआ, वो जो केमिकल सिग्नल थे ना बी फास्ट, वो जो CS था केमिकल सिग्नल, वो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाएगा। और इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ध्यान देना, ऐसा क्यों हुआ, ताकि बहुत जल्दी से कम्युनिकेट हो सके। आप सोचो ना यार, इतने सारे आपके न्यूरॉन्स होते हैं, तो ऐसे में अगर टच का कितने जल्दी गया कितने जल्दी आया, तो वो इसी वजह से हो पाता है। पक्का, जल्दी बोलो हाँ जी सर। तो हमने क्या सीखा, डेंड्राइट की जो टिप है वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से केमिकल सिग्नल आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। तो कोई पूछे डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव करेगा, बताओ, CS की फॉर्म पे करेगा कि ES की फॉर्म पे? यस, CS की फॉर्म पे। तो वो ES कैसे बना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे बना? एंड द आंसर इज, बोलो बोलो बोलो, कि सर वहां एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो कहां जाएगा, बी फास्ट, कहां जाएगा, आपका सेल बॉडी पे जाएगा। सेल बॉडी पे गया और सेल बॉडी से होते होते एक्सॉन के पास, और एक्सॉन से होते होते आपका यस नर्व एंडिंग के पास गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ कौन सा पार्ट न्यूरॉन का इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, डेंड्राइट है। कौन सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करेगा, सेल बॉडी। और किसके थ्रू होते 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 जाने वाला है, एक्सॉन के थ्रू। पक्का ना, एग्जैक्टली सर। अब एक काम करो, अब यहां पर आ जाओ, अब बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चा, आपका कुछ ये दो है। देखो यहां पर क्या हुआ, जल्दी बोलो, यहां पर केमिकल सिग्नल आया, इसके जो टिप थे उस टिप में आपका केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो सेल बॉडी गया, सेल बॉडी से होते होते आपका नर्व एंडिंग गया। अब आप मुझे बताओ, अब यहां पर ना भी फर्स्ट, ये आपका पहला, ये आपका फर्स्ट न्यूरॉन है, ये आपका सेकंड है। ये ऐसे पूरा एक नेटवर्क बना होता है, एक नहीं बच्चा, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन मिलके पूरा एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क बना रखा है। अब दिक्कत क्या है, जो पहला न्यूरॉन है और जो दूसरा है, सोचो इसके बीच में एक गैप आ गया। इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन बता रहा हूं मैं समझाने के लिए, ये गैप है। अब मुझे बताओ कि यहां पर तो आपका रिसीव हुआ था, बोलो क्या, जल्दी बोलो, आपका CS केमिकल सिग्नल, और यहां बोलो कि आपके पास यस इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। तो अब क्या बोलता है, ये गाना गाता है, बोलो क्या, साजन मेरा उस पार है, सिग्नल को लेके जाना बेकरार है, सिग्नल कैसे जाएगा। तो ये बहुत दिमाग लगाता है, ये क्या करेगा, जल्दी से फिर से, ये जो आपका नर्व की एंडिंग थी ना, वहां से नहीं बोलोगे, यस, आपका वहां से ना कुछ आपका केमिकल छोड़ेगा, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे। मतलब फिर से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था वो आपका CS में बदल गया, मतलब आपका केमिकल सिग्नल में। और वो केमिकल सिग्नल, बोलो, साजन मेरा उस पार है। और इस केमिकल सिग्नल को एक नाम दिया गया है, इस केमिकल को नाम दिया गया, बोलो क्या, न्यूरोट्रांसमीटर्स। आपके NCERT पे नहीं है, बट अगर आप यस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर अक्सर पूछ लिया जाता, न्यूरोट्रांसमीटर्स। कर लोगे नहीं कर लोगे, एग्जैक्टली सर। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, जो नर्व एंडिंग में जो सिग्नल जाते हैं, बोलो क्या, इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल बना। और कितने चंट है देखो, डेंड्राइट की अपनी जिद है, बोलो डेंड्राइट क्या बोलता है, मैं केमिकल सिग्नल को ही रिसीव करूंगा, जो करना है कर लो, मुझे केमिकल सिग्नल ही चाहिए। तो अभी तक तो इलेक्ट्रिकल था, उसे पता है जो अगले वाला है ना उसको केमिकल ही चाहिए।
केमिकल नहीं दोगे वो रिजेक्ट कर देगा। तो देखो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपका क्या बन गया, यस सर, केमिकल सिग्नल। और सेम वही कहानी रिपीट होगी। बोलो क्या है, इसने क्या रिसीव किया, जल्दी से केमिकल सिग्नल। अब क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा, उससे इलेक्ट्रिकल इंपल्स, फिर वो अंदर जाएगा, ऐसे होते होते यहां पहुंचेगा, और फिर से अब केमिकल करते करते पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। इसी को बोलते हैं आपका नर्वस सिस्टम। और ये जा किसके पास है, बोलो, या तो ब्रेन के पास जाएगा या तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, क्योंकि कहते हैं डिसीजन तो वही देगा ना। भले जा रहा है, डिटेक्ट कर लिया, अब लेके जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन देने वाला है उसको प्रोसेस करके इनपुट लेगा, आउटपुट देगा। प्रोसेस करने के बाद वो तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है। तो ऐसे में ना आप मुझे बताओ, ये जो पहला न्यूरॉन है उसके एंडिंग और जो दूसरा के डेंड्राइट, क्या उसके बीच में आप कह सकते हो एक गैप बना? क्या इसको आप जंक्शन का नाम दे सकते हो, जंक्शन का या फिर गैप का? आपका आंसर यस है। और इसी जंक्शन को एक नाम दिया गया है, एंड दैट इज, नॉय बोलोगे, एंड दैट इज आपका सिनेप्स है। तो कोई आपसे पूछे सिनेप्स क्या है, सर दो लगातार न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को ही सिनेप्स कहा जाएगा। और कोई पूछे सिनेप्स में होता क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल सिग्नल बनेगा। पक्का, जल्दी बोलो, देखो क्या है। तो सिनेप्स बोलो क्या है, इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग, बी फास्ट, नर्व एंडिंग ऑफ पहला न्यूरॉन और डेंड्राइट ऑफ द दूसरा न्यूरॉन। ये आपका गैप को बोलते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जिसको आप इलेक्ट्रिकल इंपल्स कह रहे हो, ये आपका केमिकल सिग्नल में बनेगा, ताकि उसको ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, उसे आगे भेजा जा सके। क्या सभी को मजा आया? हां जी सर। अब एक बार यहां समझो, एक बार यहां समझो, मजा आने वाला है कुछ ऐसा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, मजा आ रहा है, बायोलॉजी का पूरा फील आएगा। देखो, ये आपका बोलो क्या नर्व एंडिंग है, और ये बोलो क्या आपका डेंड्राइट है। तो नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच का जो जंक्शन था, देखो कितने चंट है। अभी तक तो इंपल्स आ रहा था, अब जो केमिकल है वो आगे जा रहे हैं। तो ये गैप में क्या हुआ सर, आपके ये जो केमिकल्स है उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल से आगे गया, मतलब जल्दी बोलो, यस, आपका जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था वो केमिकल सिग्नल में बदल गया। पक्का। और ये क्या है सर, ये क्या है बच्चा, रिसेप्टर। याद आया ना, ये आपके रिसेप्टर्स हैं जो कि डेंड्राइट के टिप में पाए जाते हैं। और इसी को सिनेप्स का नाम दिया ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या बना, केमिकल सिग्नल है। हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ो, इसी वजह से इन लेक्चर को डिवाइड किया गया है। वन शॉट में ना इतना डिटेल पे नहीं जा पाते, और फिर आपके पूरे साल भर डाउट रहते हैं कि सर वन शॉट करा दो। अभी करेंगे, वन शॉट भी करेंगे, अभी आप चैप्टर पढ़ लो, प्रॉमिस। ओके सर, आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ, वापस आ जाओ। तो क्यों ना जो हमने पार्ट पढ़ा उसको एक एक करके फंक्शन की फॉर्म पे देखते हैं, ताकि एग्जाम में जब आंसर लिखने की बारी हो तो अब यहां से कर सको। बताओ, ये डेंड्राइट था, डेंड्राइट क्या किया, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, एक्वायर्स इंफॉर्मेशन। क्या इनके टिप में रिसेप्टर पाई जाते हैं? आपका आंसर यस होगा। सेल बॉडी की बात करेंगे तो आपके पास ये जो सेल बॉडी है वो इंफॉर्मेशन को केमिकल सिग्नल की फॉर्म पे नहीं लेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। आ जाओ, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यस ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, अब एक्सॉन की बात करते हैं तो ये आपका लॉन्गेस्ट फाइबर है, और साथ में ये, इसको एक्सॉन कहा जाएगा। ये आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कहां तक लेके जाएगा, कहां तक, यस, नर्व एंडिंग, ताकि अगले वाले तक हम ट्रांसमिशन कर सके। देखा जाए फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। और सिनेप्स बोलो क्या है कि सर वो गैप है किसके बीच में, पहले वाले के नर्व एंडिंग, दूसरे वाले के डेंड्राइट। और यहां पर जो केमिकल सिग्नल लाइन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। क्या ये पूरा टॉपिक आपके दिमाग में बैठ गया? हां जी सर। और दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर। ऐसे हर एक पार्ट को ना चाची कसम इतने सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने रखूंगा ताकि आपको बायोलॉजी कभी परेशान ना करे। लाइव प्रोसेस को ऐसे ही कराया हुआ है, आप मिस मत करना, हर एक चीज करो, आपके साथ हो। बोलो, दिस इज द पावर ऑफ ABK-SHA। आ जाओ, यहां पर आ जाओ। एंड बच्चा पार्टी देखो, जैसे आप ये पढ़ रहे हो रिकॉर्ड लेक्चर, वैसे डेली मैं लाइव क्लास करता हूं 9:30 से 11:30 रात को, ताकि आप आराम से लेक्चर ले सको। कुछ लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ आपके पेड बैचेस हैं। तो आप, मैं बोलूंगा अभी अनअकैडमी का आप डाउनलोड करो, आप पेड बैच में आओ, पेड बैच में आओ और वहां पर सीखो।
एटलीस्ट आप पेड बैच छोड़ो, आप पहले क्लासेस में आओ। आप क्लास में आओगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा होता है, पक्का। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ एंड आ जाओ। अब देखा जाए, अब यहां पर कुछ क्वेश्चन करने की बारी आ चुकी है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम डैश टू डैश। चलो क्या करें, जल्दी से बताओ मुझे। हाँ जी सर करते हैं। आपका डेंड्राइट से एक्सॉन काहे गया? सेल बॉडी से नहीं सर। आ जाओ, देखो दिव्य फास्ट, आपका डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। दैट्स योर आंसर। और मैंने कहा था ना, ये जो एक्सोनल एंड है इसको आप नर्व एंडिंग भी कह सकते हो। अब यहां पर ना देखा जाए, एक डायग्राम जो आपका रह गया है, आपको ये तो बहुत रट गया। अब ये क्या है सोचो, मुझे बताओ। न्यूरॉन जो है, जो नर्व सेल है, नर्व सेल एक पार्ट से दूसरे पार्ट इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। तो एक सेल से दूसरे सेल है, और साथ में क्या ये जो नर्वस टिश्यू है ये मस्कुलर टिश्यू के पास भी जाएगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा। तो अगर मान लो एक न्यूरॉन है और मसल्स है, तो न्यूरॉन ये जो टिश्यू और ये जो मसल है, इसके बीच के जंक्शन को क्या कहोगे? देखो ध्यान दो, क्या है हुआ, क्या है, इसको जूम किया हुआ है। तो आपका ये जो नीचे वाला है ये आपकी मसल्स है। बोलो हाँ। तो मसल्स और जो ऊपर है ये क्या है? देखो विफास, ये क्या आपकी नर्व एंडिंग ना, ये नर्व एंडिंग है। तो ये बेसिकली नर्व तो है, ये लास्ट वाला है। मतलब मान लो ये आपका यहां तक इंफॉर्मेशन लेके जाने थी, तो लास्ट वाला न्यूरॉन का जो एंडिंग है और जो उसका मसल्स है उसके बीच के जंक्शन को क्या कहेंगे? आपका न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। आई रिपीट, बोलो। न्यूरो मतलब नर्व सेल, न्यूरो और साथ में मस्कुलर मतलब मसल्स, मस्कुलर जंक्शन। कर लोगे ना, आप मानोगे नहीं, बच्चा पूरे साल भर इसकी प्रैक्टिस करता है और सीबीएसई ने गेम खेला, एक बार ये वाला डायग्राम बनाने के लिए आ गया तो ये इसे बोलते हैं प्योर गद्दारी। सीबीएसई करती रहती है, इसीलिए पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो। 100% डन है? ओके सर, तो कर लोगे ना? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहां पर जब आप ये आप पढ़ोगे, उसके जस्ट नीचे आपको एनसीईआरटी की एक्टिविटी आपको मिलेगी। बोलो 6.1 है, साथ साथ वो भी करते जाओ ताकि आपको लगे ना कि एनसीईआरटी एक्टिविटी अलग से करना पड़े। पक्का। चलो क्या देखा जाए। अब लो मैं कुछ लेके आ गया, इसको रीड करते हैं। उससे पहले समझो, देखो एक मेरे पास क्या है, ये आपका शुगर है, डन है क्या? और ये मेरे पास आम है। आम का एक अपना स्मेल होता है, डन है क्या? सर गलत बात है, क्लास के बहाने बहाने आम खा रहे हो। नहीं नहीं, आपको समझाना। देखो क्या है, अब ये शुगर है। चलो क्या है, अब करना क्या है? अब देखो करना क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे खोलेंगे। रुको, वेट करो। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। चलो क्या है, अब ये मैंने ऐसे खाया और आप भी करना, ठीक ऐसे। अरे डन है क्या? चलो क्या, अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ। आपने चीनी खाया, उसके बाद वो क्या करना है, आपको शुगर लेना माउथ में बेटा, और आपसे पूछा है कैसा टेस्ट होगा। कैसे फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ऑब्वियस ही बात है, आपको कैसा होगा? स्वीट स्वीट से होगा। उसके बाद आपको अपने नोज को ब्लॉक कर देना है बाय प्रेसिंग बिटवीन योर थंब और इंडेक्स फिंगर से बंद करना है। तो पूछ रहा है क्या आपका, ये हो गया। और नाउ इट शुगर अगेन। चलो एक काम करते हैं, फिर से खा लेते हैं। ले 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 ले, चीनी खिलवा रहा है, ये शर्म ना आ रही इसको। रुको रुको, अरे नाक बंद हो गई। तो पूछ रहा है क्या कोई डिफरेंस है? आपका आंसर होगा पता नहीं। आई पता नहीं, छोड़ो। चलो क्या, ये काम हो गया, ठीक है, ये काम खत्म हो गया। तो इसका आंसर ना मुझे बताओ, क्या शुगर का अपना टेस्ट होता है? यस सर। क्या शुगर का अपना स्मेल होता है? नहीं सर, शुगर का अपना स्मेल नहीं होता बच्चा, लेकिन शुगर का अपना टेस्ट होता है। आपने पढ़ा रिसेप्टर्स के बारे में, मुझे बताओ ये कौन सा रिसेप्टर काम आया टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए? एंड द आंसर इज गस्टेट रिसेप्टर्स। तो जब उसका स्मेल नहीं है, आपने इसको बॉडी के अंदर लिया ना, तो उस समय सिर्फ मेरा कौन सा रिसेप्टर काम कर रहा है? एंड द आंसर इज, जल्दी बोलो, आपका गस्टेटरी रिसेप्टर। वहां से सिग्नल गया ब्रेन के पास, उसने बोला स्वीट है। बट अब आम की बात करते हैं। मान लो बेबी फास्ट, अब मैं एक आम का स्लाइस है, इसे खा रहा हूं। क्या आम का अपना स्मेल होता है? यस सर, होता है। क्या इसका अपना टेस्ट होगा? हाँ जी सर, होगा। तो जब इसे आप खाओगे, मुझे बताओ कौन कौन सा रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं? सर गलत बात है, बताओ ना, बताओ कौन सा कर रहे हैं? एक तो गस्टेटरी कर रहा है, एक तो बोलो 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 गस्टेटरी कर रहा है, और एक ऑल्फैक्टरी भी कर रहा है, क्योंकि इसका स्मेल है। तो जो आपका ऑल्फैक्टरी और जो गस्टेटरी है, ये दोनों सिग्नल को लेके ब्रेन के पास जा रहा है। पक्की बात है, आ जाओ। अब आपने नाक को बंद कर दिया, ले आओ। सोच के बोलना, आम को साइड रखते हैं। जब आपने नाक को बंद किया,
आम की केस में बात कर रहा हूं, इसका अपना स्मेल है। क्या उस केस में ऑल फैक्ट्री वाला काम कर पाया? नहीं सर, ऑल फैक्ट्री वाला सिग्नल ही नहीं गया बच्चा। तो बस आपने क्या किया, सेकंड केस में पहले क्या था, आपका ऑल फैक्ट्री और गस्टेटी दोनों काम कर रहे थे, दोनों जाके ब्रेन को लेके जा रहे थे। अब आपने एक को ब्लॉक कर दिया, एक को एक्टिव रखा। मुझे बताओ क्या टेस्ट में थोड़ा सा फर्क लगेगा? आपका आंसर यस है। और ऐसा ही कुछ आपने देखा होगा, जब आपको जुकाम होता है, आपकी नाक बंद हो जाती है, उस केस में आपको खाने का टेस्ट फीका लगता है। माय डियर, बात को समझो, वही आपसे पूछा है। जब आपको लंच खा रहे हो, आपने क्या करना, नोज को आपने सेम उसी में ब्लॉक कर रहे हैं, तो क्या अब आप ढंग से अप्रिशिएट कर पा रहे हो उस खाने को? क्या स्वाद ले पा रहे हो? आपका आंसर नो होगा। इसका रीजन क्या है? शुगर के केस में क्या ऑल फैक्ट्री काम कर रहा था? नहीं सर, आपका सिर्फ गस्टेटरी। तो चाहे इसे बंद भी कर दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो काम वही कर रहा है। बट इस केस में पहले दोनों, अब बाद में एक है। तो ये क्यों हुआ देखा जाए, यस, शुगर टेस्ट सेम वेदर नोज क्लोज और ओपन, बट यहां पर आपका डिफरेंट आएगा। तो आपने क्या सीखा, किस तरीके से रिसेप्टर्स मिलके काम करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई पूछ लेती है आपका कंपिटेंसी बेस में। इसीलिए एनसीईआरटी की हर एक एक्टिविटीज को मास्टर करो। हाँ, मैं अभी आ रहा हूं, जो खा रहा हूं। आम कह रहा मुझे थोड़ा सा जो बचाओ खा लो। तो ये क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पक्की बात है क्या? एग्जैक्टली सर। अरे हाँ तो बोलो। हाँ जी, चलो, क्या मजा आया ना? यस यस एंड यस है। तो आपका ये ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वेशन था। और उसके बाद यहां पर ये कंक्लूजन है कि जब आपने शुगर को खाया, तो ये स्वीट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स हैं, आपके टंग में थे, उसने बताया कि ये शुगर है। सिंस इसका कोई स्मेल नहीं होता, तो अगर आप नाक को बंद भी करोगे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बट जब खाने को खा रहे हो, तो उस केस में दो रिसेप्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो आपका जो बंद कर दोगे ना, तो ब्रेन को सिर्फ आपका टेस्ट वाले से आपका सिग्नल मिलेगा, इससे थोड़ा सा अलग होगा। मजा आया? एग्जैक्टली सर। ऐसे चैप्टर में आई थिंक 3 एक्टिविटी है, वो भी हम कर लेंगे। ओके, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दैट। अगर आप ऐसे ही यहां पर मुझसे पढ़ना चाहते हो, डोंट वरी, ये आपके पास अभी एक बैच स्टार्ट हुआ लेटेस्ट जून 29 से, जहां पर हम पूरे सिलेबस को कवर कर रहे होंगे और दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। बस फीस की बात की जाए तो आपके पास बेटा फीस बोलो क्या है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपका 1346 पर मंथ है। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, आप मेरे कोड को यूज करो GY। ये जो सब्सक्रिप्शन लेने की जो लिंक है बेटा, वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहां जाके आप यस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप इस कोड से लोगे तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा, साथ में ये दिखाएगा कि आप कितने अच्छे हो। पक्का? ओके सर। अब यहां पर और लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ओके सर, ओके। अब बारी है होमवर्क की, अब बारी हमेशा होमवर्क करने की। अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा उनके आंसर्स आप मुझे कहां देने वाले, कॉमेंट सेक्शन पे। सबसे पहले लेबल द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के पार्ट्स को लेबल करना है। करे क्या? कर लोगे ना? ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा और आपका डी क्या होगा। पहला काम तो ये है। दूसरा, यहां पर बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखा जाए क्या बोला आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स इनकरेक्ट है। चलो इसे मैं कराता हूं। अच्छा, क्या बोला गया? देखो, आपसे बोला गया है नर्व इंपल्स ट्रेवल करेगा डेंड्राइट के एंड से टुवर्ड्स द एक्सोनल एंड। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आपका आंसर यस है, बिल्कुल सही है आपका। डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ जाते हैं। दूसरा, इनकरेक्ट पूछा है कि डेंड्राइट के एंड में इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपका कुछ केमिकल को रिलीज करेगा, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ओके, डेंड्राइट के एंड में इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपका रिलीज करेगा कुछ केमिकल को, विच जनरेट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। खुद सोचो ना जी ना बेटा, डेंड्राइट के एंड में बच्चा वहां तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगा। तीसरा, द केमिकल रिलीज फ्रॉम, देखो एक्सोनल एंड जो आखिरी में जो केमिकल आपका छोड़ेगा और वन न्यूरॉन क्रॉस करेगा दूसरे सिनेप्स को और सेम वैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा। ये आपका ट्रू बेटा। और चौथा, न्यूरॉन आपका इंपल्स को लेके जाएगा सिर्फ न्यूरॉन के पास नहीं, आपके मसल के पास, ग्लैंड सेल के पास। तो ऑप्शन बी ये आपका इनकरेक्ट है। पक्का बच्चा बाड़ी? यस सर, क्योंकि एक्सॉन के एंड में आपका इलेक्ट्रिकल क्या बनेगा। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल, देखो, एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल, जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाएगा। एक्सॉन के एंड में नहीं, एक्सॉन के एंड में तो आपका केमिकल सिग्नल बनता है। एंड यस, यहां पर आ जाओ।
दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट पे देने वाले हैं। चलो एंड यस, ये जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से। अब सुन लो, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में और ह्यूमन ब्रेन के बारे में। उसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, और लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यस, आपका किस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। ये सारे लेक्चर आपके इसी प्लेलिस्ट से मिलेंगे, इसीलिए आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जल्दी से वो लाल बटन दबा देना और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उन सभी के आंसर मुझे देते चलना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है आप आंसर देते होते हो। और जाते जाते अपनी फैमिली के टैगलाइन को बोलेंगे और अपने आम को खत्म कर लेते हैं। बोलो, आवाज नहीं आ रही। बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे एबी के रॉक्स।